ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंगलाचरण हो चुका है, तो हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, और साथ ही साथ आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और आप सभी भक्तों को, सबको जो है वो नमन करते हुए, पांचांग प्रणाम करते हुए, और आज का सेशन हम आपके आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। आज हम 17वें अध्याय पे पहुंच गए हैं, श्रद्धा के विभाग। तो समझिए कि अब हम 17वीं सीढ़ी पे आगे, एक तरह से आज हम भगवत गीता की समाप्ति कर रहे हैं। कल से हम जो 18वां अध्याय होगा, 18वें अध्याय में सार है, सबका सार बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ने को दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः सप्तदश अध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्पमाहो रजस्तव। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनुवाद ही पढ़ लीजिएगा, तात्पर्य। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा सम्मता संपन्ना संपन्नता संपत्ता संपन्नता। संपन्नता के सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो, हरे कृष्णा माता जी ऊपर कीजिए। निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेश का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो हम 17वें अध्याय को शुरू करने के पहले 16वें अध्याय का रिकैप करते हैं कि 16वें अध्याय में हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में। भगवान सबसे पहले दैवी स्वभाव के बारे में बताते हैं। क्या किसी ने गिने कि कितने दिव्य गुणों के बारे में भगवान ने बताया है? हरे कृष्णा, किसी ने फिर भगवत गीता खोल के देखा कितने गुण बताए हैं भगवान ने? माता जी 26 गुण हैं। हाँ बिल्कुल, हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद माता जी। 26 गुण कैन से दैवी गुण बताए हैं, और कितने आसुरी गुण बताए हैं? हरे कृष्ण। आसुरी गुण माता जी कितने? 6। छह माता जी हैं। 6 सर 6। बिल्कुल, छह जो है वो आसुरी गुण है। सोचिए कि ये छह गुण, आसुरी गुण छह ही है, लेकिन फिर भी कितना जो है वो कैसा स्वभाव कर देते हैं, आसुरी स्वभाव कर देते हैं। जब आसुरी स्वभाव हो जाता है, उसके परिणाम क्या होते हैं कि वो लोग अपने आप को मोह जाल में बांधे रहते हैं, इंद्रियों से आसक्त होते हैं, इंद्रिय भोग से घमंड करते हैं, धन और प्रतिष्ठा में रहते हैं, गर्व में रहते हैं, और ईर्ष्यालु हो जाते हैं, धर्म की निंदा करते हैं,
और भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहाँ पहुंचा देता हूँ, अधम गति में पहुंचाता हूँ। अधम गति में रहते हैं ये लोग और नरक में जाते हैं। कहते हैं नरक के तो 3 द्वार हैं। भगवान ने बताया कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः। कौन कौन से? काम, क्रोधस तथा लोभस। काम, क्रोध और लोभ होते हैं, तस्मा देत्र त्यजेत। बुद्धिमान लोग तो त्याग देते हैं, लेकिन आसुरी गुण क्या है, वो आसुरी लोग उसको नहीं जो है छोड़ पाते हैं। आसुरी योनियों में पहुंच जाते हैं, नरक में पहुंच जाते हैं। तो 2 तरह के लोग हो गए, एक तो दैवी वाले हैं और दूसरे आसुरी वाले हैं। तो जो आसुरी हैं वो किस परिणाम को प्राप्त करते, किस फल को प्राप्त करते हैं? हमने जो 15वां अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष देखा था, उसके फलों के बारे में ज्यादा चर्चा वहां नहीं थी। यहाँ पे फल बताए जा रहे हैं। क्या फल मिलते हैं? दैवी गुण मिलते हैं या आसुरी गुण मिलते हैं? इन दोनों में से कोई एक फल मिलता है। और जो लोग आसुरी गुण रखते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, वही तो आसुरी हो जाते हैं, असुर हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों के जो भी आचरण लिखा है उसकी मनमाने ढंग से व्याख्या करते हैं या मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं। इसलिए उनको कहा गया कि वो असुरी आसुरी कार्य कर रहे हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो उनका होता क्या है, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। न परागति मिलती है, न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है, सब ऐसे ही चला जाता है। लेकिन उसके विपरीत जो लोग शास्त्रों का पालन करते हैं उनको क्या होता है, उनको वो क्या कर सकते हैं, तो वो ऊपर उठते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। सब कार्य जो है वो व्यवस्थित रूप से करते हैं, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार करते हैं, नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। तो शास्त्रों का पालन करेंगे तो क्या होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। और जो शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, नरक की प्राप्ति करेंगे, नरक को प्राप्त करते हैं। तो ये जो 17वां अध्याय है, श्रद्धा के विभाग, इसका नाम है। सप्तदशो अध्याय है। और इसमें हम क्या क्या जानेंगे, बहुत व्यवहारिक बातों को हम जानेंगे कि जिन लोग की शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं होती है, वो लोग की गति क्या होती है, वो लोग कैसे कार्य करते हैं, उनकी उपासना की पद्धति क्या होती है, वो उसके बारे में अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। और श्रद्धा उपासना के निर्धारण भी कैसे होता है, प्रकृति के 3 गुणों के कारण। तो वो दूसरे से 7वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे। 8वें से 10वें श्लोक तक हम भोजन 3 गुणों में कैसे होता है, 11 से 13वें श्लोक में यज्ञ कैसे होता है 3 गुणों में, 14 से 19 तक बताएंगे कि तपस्या के 3 प्रकार कैसे होते हैं, और 17 से 19 जो है बताता है हमें कि 3 गुणों में हम तपस्या कैसे करते हैं, और 20 से 22 तक के श्लोक बताते हैं कि 3 गुणों में दान कैसे होता है। और फिर निष्कर्ष आ जाता है कि ओम तत्सत की भावना से हमें यज्ञ, दान और तप करना चाहिए। तो ये आज एक धारा प्रवाह है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम आगे जाएंगे। इस अध्याय का फ्लो क्या होगा एक तरह से। तो जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, उनको न सिद्धि सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। ऐसा हमने अभी पढ़ा है, अभी जाना हमने। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आने लगता है कि जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, और जो शास्त्र पढ़ते भी हैं उनको समझ में नहीं आती है, क्यों, गुरु के पास नहीं जाते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी कुल परंपरा के अनुसार, वर्ण के अनुसार, संस्कार के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। तो जो शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, उनकी श्रद्धा होती तो है, कैसी होती है उनकी श्रद्धा, वास्तविक स्थिति क्या होती है? 2 की तो भगवान ने पूरी बात कर दी 16वें अध्याय में कि ये आसुरी लोग हैं, ये दैवी लोग हैं। लेकिन सभी लोग तो नहीं ऐसा होता है ना, कुछ लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, तो अपनी इच्छा से आचरण करते हैं। लेकिन किसी न किसी चीज में तो श्रद्धा रखते हैं ना। उनकी स्थिति क्या होती है, उनको सतुगुणी माना जाए या रजोगुणी माना जाए या तमोगुणी माना जाए। तो 16वां अध्याय हमें बता देता है कि शास्त्रों का पालन करने वाले, श्रद्धा रखने वाले दैवी हैं, श्रद्धा नहीं रखने वाले आसुरी हैं। उनको जो श्रद्धा रखेंगे वो मुक्त होंगे, जो नहीं रखेंगे उनको परम गति नहीं मिलेगी। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि जिनकी शास्त्रों पर, जिनकी आधारित नहीं है श्रद्धा लेकिन श्रद्धा तो है, तो उनकी स्थिति क्या होगी, जो मध्य के लोग हैं। देखिए, एक तरह से अर्जुन सबका कल्याण करना चाहते हैं,
ब्लैक एंड व्हाइट तो एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया 16वें अध्याय में कि ब्लैक जो है असुर है और व्हाइट जो है वो दैव है। लेकिन जो मध्य में है उनका क्या होगा? तो उनके लिए ये अध्याय यहाँ पर बिल्कुल विस्तार में उनकी बात करता है। तो श्रद्धा किसी न किसी पे तो होती है, व्यक्ति किसी न किसी बात पे निर्भर होती है। जैसे कि हम अगर जॉब करते हैं, हमें पहले दिन सैलरी नहीं मिलती है, 1 महीने बाद सैलरी, तो श्रद्धा होती है ना, काम किया है तो वेतन मिलेगा। अगर किसी ट्रेन में बैठे हैं तो ड्राइवर पर श्रद्धा होती है कि ये हमें पहुंचाएगा। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें श्रद्धा होती है ये हमें ठीक कर देगा। तो ये क्या होता है? ये स्वभाव से होता है, हम निर्णय लेते हैं। क्योंकि आत्मा के ऊपर क्या होती है? सूक्ष्म कवरिंग होती है, आत्मा श्रद्धानंद है। लेकिन कवरिंग से चेतना ढक जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, कभी जो श्रद्धा होती है वो शास्त्र सम्मत, कभी नहीं अशास्त्र सम्मत हो जाती है। क्योंकि मन का प्रभाव होता है, मन जो है वो बुद्धि पर प्रभाव डालती है। मन का कार्य क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? मन 3 कार्य करता है, क्या क्या करता है मन हमारा? ऐसा नहीं कि केवल चंचल ही है, कुछ और कार्य भी करता है। क्या क्या मन आपका क्या क्या कार्य करता है? मन के द्वारा क्या करते हैं आप? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? आपका मन कार्य नहीं करता है? करता है ना? तो माता जी, मन तो इंद्रिय का स्वामी होता है। हाँ, स्वामी होता हरे है, कृष्ण हाँ। माता जी। यही और तो यही कार्य करता है कि इंद्रियों को रेगुलेट करता है। आपका कहने का मतलब यही होगा ना? जी जी माता जी। जी हाँ। और हरे कृष्ण। देखिए, मन आपका 3 कार्य करता है। मन आपका 3 कार्य करता है। एक तो थिंकिंग, सोचता रहता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अकल लगाता रहता है ना, थिंकिंग करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तो छांटती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो डिफरेंशिएट करती है। लेकिन मन क्या करता है? थिंकिंग करता है। फिर क्या? फीलिंग करता है, अनुभव करता है। होता है ना कि आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन बड़ा प्रसन्न है, क्यों? फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है। आप लोगों ने इसको कभी अनुभव किया होगा ना कि हाँ वो अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है। कभी अच्छा अनुभव कर रहा है, कभी बुरा अनुभव कर रहा है, कभी सो ठीक ठीक अनुभव कर रहा है। और तीसरा कार्य करता है विलिंग, इच्छा करता है। चिंतन मनन और इच्छा करना, 3 काम करता है। थिंकिंग, फीलिंग है, विलिंग, 3 कार्य हरे को। कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ये आवाज नहीं आ रही मेरी? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। अरे माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। माता जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नर हो न निराश करो मन को। मन की गति के अनुसार चलेंगे तो मन तो बहुत चंचल है, लेकिन सकारात्मक सोच, सदगति की प्रेरणा के साथ जीवन को हम और भी अच्छा बना सकते हैं कृष्ण के साथ। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे अश्वत्थ वृक्ष की बात हम लोगों ने की थी 15वें अध्याय में, कि तो वो अश्वत्थ वृक्ष क्या था, उसकी परछाई क्या थी? भौतिक जगत की बात हुई थी। तो भौतिक जगत को हमने देखा। उस भौतिक जगत को पोषण कहाँ से मिलता है? गुणों से मिलता है। तो 14वां अध्याय हमने पूरी तरह से पेड़ के पोषण के बारे में देखा था। फिर 16वां अध्याय उस पेड़ के फल के बारे में था, कि दैवी गुण या आसुरी गुण के बारे में हुआ था। अब जो है वो 17वां अध्याय आपको आ जाता है कि जो श्रद्धा है वो शास्त्र विहीन हो या शास्त्रों के अनुकूल हो, उनकी बात की जाती है। जो श्रद्धा होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो जो प्रश्न आया हुआ है, अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, कि कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, ये शास्त्रम विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता। शास्त्र के नियमों के अनुसार जो है वो पालन नहीं करते हैं, उनकी श्रद्धा शास्त्र के अनुसार नहीं होती। तेषाम निष्ठा तो कृष्णा, उनकी निष्ठा कैसी होती, उनकी स्थिति कैसी होती? सतोगुणी होती है, रजोगुणी। सत्यमाहो रजस्तमा, सतगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्ण माता। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पे कहा गया, तेषाम निष्ठा तू का कृष्णा। वे कृष्णा, तुम तो सबको खींच लेते हो अपनी तरफ, अपनी तरफ तुम सबको आकर्षित कर लेते हो। तो ये लोग आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं? जो लोग तुम्हारे अनुसार, तो जो शास्त्र आपने बताए हुए हैं
उसके अनुसार कार्य नहीं करते तो उनकी गति क्या होगी? तेषाम निष्ठा क्या होगी उनकी गति? कृष्णा बताओ। क्योंकि कृष्ण तो चाहते हैं कि सब कोई उनके धाम में आए। माहू कहते हैं तू कौन थे, या मुझको प्राप्त करो तुम। तो त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। यहाँ बताए त्रिविधा भवती, शायद तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तीन प्रकार कौन है? गुण है, उसके अनुसार तीन प्रकार की श्रद्धा हो जाती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। उसके बाद लेकिन भगवान एक बात और कह रहे हैं, देहि नासा स्वभावजा। तो एक तरह से यहाँ ये भी क्लियर कर रहे हैं कि श्रद्धा तीन तरह की है, लेकिन वो तीन तरह की विकसित कैसे होती है? तो पहले संगजा, संग के कारण विकसित होती है। भक्तों का संग करेंगे तो भक्तजा हो जाएगी, दुष्टों का संग करेंगे तो दुष्टजा हो जाएगी, जैसा संग वैसा रंग हो जाएगा। और दूसरी क्या है? स्वभावजा, स्वभाव के अनुसार, कि स्वभाव के अनुसार जो संस्कार है उसके अनुसार। तो बहुत सुंदर श्लोक है। और इसमें एक तरह से संग जा के साथ साथ आप इसको कह सकते हैं शास्त्र जा, शास्त्र के अनुसार भी श्रद्धा होती है। तो आपको संगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा, तीन तरह से श्रद्धा होती है। शास्त्र चूंकि सतोगुणी भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो जैसा शास्त्र पढ़ेंगे, तमोगुणी शास्त्र पढ़ेंगे तो तमोगुणी श्रद्धा हो जाएगी, रजोगुणी शास्त्र पढ़ेंगे रजोगुणी श्रद्धा हो जाएगी, और तमोगुणी शास्त्र पढ़ेंगे तो तीनों गुण के अनुसार। वैसे स्वभाव भी आपका क्या है कि आपके जो संस्कार है उसके अनुसार। और संग जा, जैसा संग करेंगे, तमोगुणी संग तो तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी संग तो रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी संग तो सतोगुणी श्रद्धा। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, हमें एक तरह से फिर उसी चीज को पोषित कर रहा है कि जैसी आप श्रद्धा करेंगे और जैसे आप संग करेंगे, जैसे आप गुण को अर्जित करेंगे, जैसे गुणों को आप पोषित करेंगे, वही आपकी श्रद्धा बन जाएगी। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे अब मुझसे सुनो। हरे भगवान सुना रहे हैं, सुनना बहुत आवश्यक है, श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण के बिना जो है वो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि हे भरत, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो मनुष्य विकसित करता है, बता रहे हैं कि जो हमारे गुण होते हैं ना, हमारे हृदय तक को प्रभावित करते हैं। जिस गुण के संपर्क में रहेंगे वही हृदय में स्थित होता जाएगा, उसी के अनुसार श्रद्धा होती जाएगी। जैसी इच्छा करते हैं वैसे संगति होती जाती, वही संगति होती है, वैसे ही हमको संगति बना देती। जैसा संग वैसा रंग, सतोगुणी संग सतोगुणी रंग, रजोगुणी संग रजोगुणी रंग, तमोगुणी संग तमोगुणी रंग। तो हमें बनना क्या है? हमें अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। सारे कर्म कर्तव्य समझ के किए जाएं, शास्त्रों के अनुसार किए जाए सतोगुणी। अपनी इच्छा, अगर आपका मन बहुत आपके ऊपर हावी है, बिना जो इच्छा करता है वो करना ही करना है, तो आपकी श्रद्धा कैसी हो जाएगी? रजोगुणी हो जाएगी। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं के पीछे भागने लगेंगे, रजोगुणी। और तमोगुणी क्या होता है? डर से, मूर्खता से, सारे कार्य उसके डर से, आलस्य से, प्रमाद से होते रहते हैं। वो उसको कहीं भी जो है अपना ज्ञान में रहना या चपलता में रहना नहीं। तो जो शास्त्र होते हैं उनके अनुसार क्यों नहीं हम कार्य करते हैं? शास्त्र हैं, भगवान ने दिए, हमें कार्य करने चाहिए उसके अनुसार, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो पहली बात तो अज्ञानता है, समझ ही नहीं पाते हैं कि करना चाहिए। दूसरा आलस्य है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। और तीसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक विरोध होता है, नहीं, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या हो जाती है लोगों को। तो भगवान तो नहीं चाहते हैं कि आपको अधमगति प्राप्त हो, नरक में जाए। वो बार बार बता रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त करेगा मेरे धाम जाएगा। लेकिन जो नहीं चाहते हैं, जो भगवान के अनुसार नहीं चलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो अधम गति को प्राप्त होते हैं, नरक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुणों को अर्जित करो, अच्छे गुणों को अर्जित करो। जैसे गुण अर्जित करोगे वैसी तुम्हारी श्रद्धा होती जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्ण। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहते जैसा रंग वैसा रंग, वैसे कहते जैसी श्रद्धा वैसी पूजा। यान्ति देवव्रता देवान पितृवंती पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जनो मानवे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि लोग क्या करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। जो सतोगुणी होते हैं देवताओं की पूजा करेंगे, रजोगुणी यक्ष और राजसों की पूजा करेंगे, और जो तमोगुणी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जैसा कहते हैं, आप जब चौथे अध्याय को पढ़ते हैं, इसके पहले जो माता जी ने तात्पर्य पढ़ा था तो 4.39 का उल्लेख किया था। कोई पढ़ना चाहेगा उसको, 4.39 श्लोक को? हरे कृष्ण। किसी के पास भगवत गीता है? नहीं, भगवत गीता लेके नहीं बैठते हैं आप लोग? हरे हाँ कृष्ण। माता जी मैं पढ़ता हूँ, इसमें पढ़िए पढ़ता हूँ माता जी। पढ़िए। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग भगवत गीता लेके बैठते हैं। भगवत गीता को रखना चाहिए अपने पास, सब लोग पास भगवत गीता यथारूप होनी भी चाहिए। तात्पर्य भी पढ़ना है माता जी इसका? जी माता जी, नहीं नहीं, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे माता जी, क्योंकि ठीक है माता तात्पर्य आप पढ़ चुके हैं। जो पहला श्लोक था ना, उसके हाँ जी, तात्पर्य में उसका 4.39 था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हाँ मैंने तो। भी खोली हुई है गीता माता जी, हाँ, ठीक ये कह रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, यहाँ पे चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया, किसी विशेष प्रकार हाँ की जी, पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। तो शांति, संपन्नता सब प्राप्त होता है। श्रद्धा जिसको होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान जो है लाभ तो होता है, शांति संपन्नता सब मिलती है एक तरह से। भगवान यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा बड़ी लाभदायक है। जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसे ही आपको उसका परिणाम भी मिलता है। कहते हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकार भी किसको मिलता है? जो श्रद्धावान होते हैं। कैसे? उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। जैसा जो है वो आप श्रद्धा रखेंगे वैसे ही आपको पद मिलेगा, वैसे ही भगवान आपको पद देते हैं। तो जैसी श्रद्धा वैसी पूजा और वैसी ही गति भी मिलती है, ये भगवान हमको स्पष्टतया बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चयान्। हरे कृष्ण। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शस्त्र विद्युत कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिछले अध्याय में भी भगवान ने बताया ना कि दंभ जिसके अंदर है, अहंकार जिसके अंदर है, वो क्या होते हैं? असुर कहे जाते हैं। तो भगवान नहीं कहते कि आप शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करिए, कठोर व्रत करिए, और शास्त्रीय विधि का एक तरह से वर्णन यहाँ पे हो रहा है। शास्त्रों के विपरीत ढंग से पूजा करना। कुछ लोग जीभ काट के जो है चढ़ा देते हैं, कोई लोग कोयले अंगारे पे चलते हैं, लेट जाते हैं उसके ऊपर। तो कहते हैं ऐसे लोग की यजंते, और साथ साथ यजंते कहते हैं, और क्या कहते हैं? तपो जो है तपयंते, यजंते तपयंते, ये सब जो है वो बताया जा रहा है। ऐसे लोग क्यों अपने आप को तपाते हैं? लोग, ये लोग जो है वो अशास्त्रीय विधि से पूजा करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, शास्त्र के विपरीत पूजा करते हैं, दंभ पूर्वक करते हैं, अहंकार पूर्वक करते हैं। भक्ति नहीं होती उसमें, दंभ होता है, अहंकार होता है।
तो राग होता है, कामनाएं होती हैं, आकर्षण होता है, खुद को हानि पहुंचाते हैं। और खुद को हानि पहुंचाने से आप केवल अपने आप को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं हानि? आपके अंदर बैठा हुआ है कौन? परमात्मा। सर्वसचाहम हृदि सन्निविष्टम, आपके हृदय में बैठा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। तो खुद को कष्ट पहुंचाते हैं, परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। आपके अंदर बैठा परमात्मा भी कष्ट पा रहा है। तो वो तो आपको अधिकार ही नहीं कि आप परमात्मा को कष्ट पहुंचाएं। भक्त क्या करते हैं? एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं, कल राधा अष्टमी का व्रत रहेंगे। कल जो है वो दोपहर 12 बजे तक आपको निर्जला रख सकते हैं। अगर आप, आपके अंदर कैपेसिटी है तो निर्जला व्रत रखिए। अगर निर्जला नहीं रख पाते तो सजला व्रत रखिए। कल राधा रानी का जो है दिन है, राधा अष्टमी है। और कहते हैं कि ये शास्त्र के अनुसार तपस्या है। रावण ने, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, शरीर को इतना कष्ट दिया, लेकिन वरदान क्या मांगा? भौतिक भोग मांगा, भौतिक भोग चाहिए। मृगारी ने, अजामिल ने, वाल्मीकि ने, ये लोगों ने भगवान की भक्ति की। भले इन लोग का शुरू का जीवन रहा ऐसा कि भक्ति नहीं की, कुछ समय ऐसा रहा उनको कि उन्होंने भक्ति नहीं की, लेकिन बाद में शास्त्रों के अनुसार भक्ति की और मुक्त हो गए। तो सब कुछ आपका दान है, यज्ञ है, तपस्या है, ये सब कुछ आपको करना है। कैसे? शास्त्रों के अनुसार करना है। असुर वो है जो आत्मा परमात्मा दोनों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्णा माता आशा जी, कलरा धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। माता। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अशास्त्रविहितं घोरं तप्पन्ते ये तपोजनका दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं मचेतशखा मञ्चैमन्तः शरीरस्थं तन्विद्यासुरनिश्चयन्। कहाँ पढ़ रहे हैं माता जी? अच्छा ये अच्छा है कौन ना सा माता जी। पढ़े माता जी? माता जी सात सात से सातवां पढ़िए। पढ़िए, आहारस्तु अपि। हाँ। आहारस्तु अपि। आहारस्तापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। श्लोक 7। धन्यवाद माता जी, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि ये सिद्धांत है, नहीं। भगवान व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं कि व्यवहार में आपको क्या करना है, व्यवहार कैसे आप जो है वो इस सिद्धांतों को लाएंगे। तो एक तरह से अब किसकी बात हो रही है? भोजन की बात हो रही है कि भोजन आपका कैसा होता है। तो प्रकृति के गुण में हम हैं, हम मानते नहीं, हमको समझ में नहीं आता है कि हम प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी भोजन तो आप करते हैं ना, भोजन तो सभी करते हैं ना। तो उस भोजन से ही पता चल जाता है कि सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। आप अपने भोजन से, यज्ञ से, दान से, तप से जान सकते हैं कि आप किस तरह के गुण में बंधे हुए हैं। तो आजकल का समय है, लोग खान पान आहार को धर्म के साथ नहीं जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग का मत है कि शरीर की रक्षा ही जो है वो सब प्रकार के धर्म साधनों का मूल है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर क्या है? धर्म साधना के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, ये हमको धर्म की साधना करने के लिए समय देता है। जितना समय हमारा शरीर होता है ना, उतने समय तक ही हम भगवान की यहाँ पर साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। छठे अध्याय में बताया गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कई लोग होते हैं यज्ञ तपस्या नहीं करते हैं, श्रद्धा आहार से ही पता चलती है, भोजन में सबकी रुचि होती है। जैसा गुण होता है वैसा आहार हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य जी श्रुतियों से प्रमाण देते हैं, कहते हैं अन्नमय ही सौम्य मना।
या कहा है उन्होंने आहार शुद्धो सत्व विधि, आहार जो है शुद्ध करिए, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और आप सत्व गुण में आएंगे, आपका भोजन भी सतोगुणी हो जाएगा। हरे कृष्णा। आयुष्यत्बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्य स्निग्धा स्थिरारित्या आहारा सात्विक प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आहार से मन की शुद्धि होती है ऐसा कहा गया। तो भगवान को क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता है जैसे पालक है, बथुआ है आदि, पुष्प जैसे कद्दू है, सहजन है, गोभी का फूल है, ऐसे ही कुछ लोग फल खाया होते हैं हम लोग, टमाटर है, भिंडी है, और जल पीते हैं, गेहूं, दाल, बाजरा, मक्का, ये सब भी जो है फल की तरह से। तो भगवान इसी को कहते हैं कि तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मना। तो भगवान को यही सब अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि वैश्वानर अग्नि है वो पचाती है भगवान जो हम खाते हैं। तो सात्विका प्रिया, सात्विक लोग को क्या प्रिय होता है? जो सुख प्रीति वर्धना, जो सुख प्रीति जो है वो देता रहता है वो। तो जो हम भोजन सतोगुणी वाला भोजन अगर करते हैं तो क्या होता है? सुख बढ़ता है, प्रीति बढ़ती, बल बढ़ता है, आरोग्य रहता है, रोग नहीं होता है। तो ये भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर में कष्ट रहेगा तो भगवान की सेवा नहीं होगी, सबसे पहले भगवान की सेवा ही छूटती है। तो सादा सुपाच्य भोजन करेंगे तो क्या होगा? शरीर को हम बचा पाएंगे। यज्ञ शिष्टा खानी चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा पहले। यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भजन्ते ते तो हम पापा ये पंचात कारणम। तो पाप हर लेता है अगर हम भगवान को भजते हैं और यज्ञ शिष्टा खाते हैं। देखिए बलि महाराज ने क्या हुआ? अपना शरीर धर्म के साधन के रूप में उपयोग कर दिया। भगवान को अपना शरीर ही आत्म निवेदन अर्पण कर दिया शरीर को। तो कलयुग में हम कहते हैं ना कि 1/4 जो है वो हमें अपने पेट को खाली रखना चाहिए, 3/4 हमको ऐसी चीजों को खाना चाहिए जो कि पोषण देती हो। तो मेंटेन करना चाहिए। अब जो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि हमको थोड़ा पेट को खाली रखना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि भगवान पचाते हैं तो हमेशा हम सात्विक भोजन खाएंगे। और साथ ही साथ ये नहीं है कि केवल जो हम भोजन खा रहे हैं वही हमको इफेक्ट करता है। कुसंग है, कुशिक्षा है, कुसंस्कार है, ये भी हमारे भोजन को प्रभावित करते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाते हैं तो उसमें अपने आप सात्विक गुण आ जाते हैं। हरे कृष्ण। कट्टं ललवनात् तुष्णा तीक्ष्ण रुक्षा पिदाहिनः आहारा राजसशिष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 9। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो राशि भोजन कैसे होता है? जीव, कंठ, पेट में ज्वाला, अशांति, अपच करेंगे, परेशान करेंगे, नाना प्रकार के रोग होंगे, धर्म के कार्य अरुचि हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्ज्यते कहा गया, अति नहीं होनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति सर्वत्र वर्ज्य, अति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अति कहा गया कि अति नहीं करना है। अति कटु जैसे नीम होता है, करेला अति कटु होता है। अति अम्ल नींबू है, छाछ है, इमली है, कम प्रयोग करिए। अति लवण बहुत ज्यादा नमक है जिसमें, बहुत गर्म है, चटपटा है, दाहकारी है, अति दाहकारी का है। तो अति है होती है इन चीजों में। तो रजोगुणी जो होते हैं वो इस तरह का ही भोजन करते हैं। तो ऐसे भोजन क्या करते हैं? दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्ण। यतयामङ्गतो राशं पूर्तिपर्युषितं च यात् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं समशप्रियम्। हरे कृष्ण। माता जी दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा। श्लोक 10। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित
एवं सड़ा झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या कहा गया? याता यमम, यानी कि जो पहले बना हुआ हो, एक प्रहर पहले बना है, ठंडा हो गया, गत रसम, रस समाप्त हो गया है, पूर्ति दुर्गंध इसमें से आ रही है, पर्युषितम, तो ऐसे बता रहे हैं जिसमें कि बासी हो गया, उच्छिष्टम जूठा है, जानवर ने सूंघ लिया, खा लिया है, अमेध्यम अपवित्र हो गया, मच्छर मक्खी बैठ रहे, तमोगुणीय कुछ भी खा लेते हैं। तो मध्यम लोग रजस, जो रजोगुण वाले होते हैं जीव के लिए खाते हैं, सतोगुणी शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन तमोगुणी को तो पता नहीं कुछ भी खा लेते हैं। भगवान का भोग लगा के सतोगुणी खाते हैं, अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं। जैसे नारद मुनि थे, उन्होंने वेदांतियों का उच्छिष्ट खाया, इतने शुद्ध हो गए कि भक्ति में लग गए, भगवान ने दर्शन किया। तो पद्म पुराण कहता है कि यदि अन्न और जल के बिना जो है वो अर्पण किया खाया जाए, तो वो जल जो है वो मूत्र के समान है, और अन्न क्या है? विष्ठा के समान है। अन्न विष्ठा जलम मूत्रम यद विषोण निवेदनम। तो क्या है? पत्र पुष्पम फलम, तो हम भगवान को अर्पित करिए और खाइए। हरे कृष्णा, भगवान का नाम लीजिए। अफलाकाङ्क्षिभिर्योग्यो विधिदृष्टो य इच्छते यष्टभ्यमिति मनः समाधाय सशत्विकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 11। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र की निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अफला, अकांक्षणी, बिना फल के, बिना आकांक्षा के। तो यज्ञ का वर्णन किया जाए जो कर्तव्य के रूप में किया जाता है। मनुष्य को जन्म मिलते ही कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। तो वर्णा के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार हमको यज्ञ करने का भाव रखना चाहिए मन में ना। यज्ञ नहीं करेंगे, कहते हैं ना, यज्ञ नहीं करेंगे तो ये जीवन में नहीं मुक्ति है, तो आगे कैसे होगी? तो मान प्रतिष्ठा, यश या किसी कामना के लिए नहीं, मकान दुकान बिजनेस के लिए नहीं, पति पुत्र पत्नी के लिए नहीं, बल्कि सात्विक भाव से यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैवयात् इज्यते भरतश्रेष्ठ तयोगं विद्धि राजसम्। हरे कृष्णा। श्लोक 12। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राशि जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता मदर जी। जी माता जी आप वॉइस नहीं म्यूट आ हैं। रही। देख लिया, देख लिया। हरे कृष्णा। तो रजोगुण में कहा जाता है कि आसक्ति बहुत होती है, और साथ ही साथ दिखावा भी बहुत होता है। तो किसमें? कर्म में भी आसक्ति होती है, फल में भी आसक्ति होती है, कर्म में भी दिखावा होता है, और फलों के लिए बड़ी चाहना भी होती है। मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना पूजा करती हूँ, कितनी भक्ति करती हूँ, मैं बड़ी दानी हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मेरा यश हो, मेरा सम्मान हो, मुझे माला पहनाओ, मेरा रत्न निकालो। ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए। या ये कि मेरे से बड़ा यज्ञ तो कोई कर ही नहीं सकता, मैंने इतने दिन यज्ञ किया, इतने घोर तपस्या की, और ये भी चाहना होती है कि यज्ञ से जो प्राप्त फल हो ना, वो भी मेरी इच्छा के अनुसार हो। ये क्या होता है? ये आपको राजसी यज्ञ है। कहते हैं ना, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, न सिद्धिम वाप्नोति न स्पम न पराम गति। शास्त्रों की अवहेलना है, और यज्ञ हो रहे हैं तो न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रेय माता जी, डॉक्टर मधु कपूर माता जी, माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सम्यक हरे कृष्ण विधिहीनम श्रेष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्ष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे जो कृष्ण। यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, बड़े मंत्रों का उच्चारण किए बिना, दोस्तों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है,
वह तामसी माना जाता है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं ना कि यज्ञ जो होते हैं उसमें आहुति पड़ती है तो उससे आदित्य की किरणें बलशाली होती है। हमने पढ़ा है ना, यज्ञ चक्र पढ़ा है। अच्छी वर्षा होती है, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। लेकिन जो तमोगुणी यज्ञ होता है ना, वो बिल्कुल विपरीत होता है ना। उसमें कोई भी कहते हैं कि कोई श्रद्धा नहीं होती है, शास्त्र के निर्देश नहीं होते हैं, नियम नहीं होते हैं, पुरोहित नहीं होता है, दक्षिणा नहीं होती है, वैदिक मंत्र नहीं होते हैं, श्रद्धा नहीं होती है, प्रसाद नहीं होता है, भोग नहीं होता है, तो क्या होगा? ऐसा जो यज्ञ है वो तामसी यज्ञ हो जाता है। और आजकल आपको तामसी यज्ञ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लोग घरों में ही एक दूसरे को जो है कथा सुना लेते हैं, एक दूसरे को ही शास्त्र पढ़ के सुना लेते हैं, या आपस में ही एक दूसरे को शास्त्री जी, पुरोहित जी कह के ही पूरा जो है यज्ञ कर लेते हैं। तो ऐसे यज्ञ क्या होते हैं, न स्वयं को लाभ पहुंचाते हैं, ना मानव समाज को कोई लाभ पहुंचाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दे द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, सब पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से बता रहे हैं कि तीन गुणों में तपस्या कैसे होती है। तपस्या का वर्णन किया जा रहा है। यज्ञ के पहले वर्णन हुआ, अब तप का। तब कैसे होता है? शरीर से होता है, मन से, वाणी से किया जाता है। और कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो इससे तप होता है। तो कैसे परमेश्वर की बात की जा रही है कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, तो इन लोग की बात की जा रही है कि जो परमेश्वर है उनकी जो है वो क्या करते हैं, हम हरि नाम जप करते हैं, वाणी से उनकी सेवा करते हैं, देवताओं को सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा होती है। कहते हैं 12 आदित्य है, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, भी जो अश्विनी कुमार हैं, इन सबको क्या है, इन सब की पूजा भी की जाती है। तो कैसे वाणी से भी की जाती है, शरीर से भी की जाती है, मन से भी की जाती है। ब्राह्मणों का जो वेदों का पठन पाठन करते हैं उनका सम्मान किया जाता है। गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, आपके व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन को संवारते हैं। तो माता है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, उन सब के जो है वो क्या करते हैं, उन सब के लिए तप करते हैं। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा से करते हैं, शरीर से करते हैं। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि प्राग्ञ पूजनम। तो जो लोग ऐसे हैं, जो आपके एल्डर्स हैं और जो आपसे बड़े हैं, मुक्त पुरुष हैं, भक्त हैं, सिद्ध हैं, आध्यात्म में आगे हैं, होते जीवन में तो पद में, पैसे में, बल में, योग्यता में अधिक होते हैं, उनकी पूजा होती है। अपने लोग मालिक को, अपने अधिकारी को पूजते हैं। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में जो उच्च स्तर पे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो है वो तपस्या की जाती है। कैसे? ब्रह्मचर्य से, अहिंसा से, पवित्रता से। ये सब क्या, ये सारा जो आप देवताओं के, परमेश्वर के, गुरु के और सिद्ध मुक्त पुरुषों की, सबकी जो आप सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और पवित्रता धारण कर रहे हैं, सरलता धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं, अहिंसा धारण कर रहे हैं, तो ये क्या भी है? ये भी एक तरह से आपकी तपस्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि तीन तरह के वेग होते हैं। शरीर के वेग होते हैं, वाणी के वेग होते हैं, मन के वेग होते हैं। इनको संभालना, इन वेगों को संभाल लेना भी तपस्या होगी। देशामृत में हम 6 वेगों को पढ़ते हैं, और उन्हीं को जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 वेगों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इनको रोकना भी एक तपस्या होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अणु उद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी माता आप जी। म्यूट है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सच्चे भावने वाले, हितग्राहियों को क्षुब्ध करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो पहले शरीर की तपस्या की बात हो रही थी, अब किसकी तपस्या? वाणी की तपस्या।
द्वेग को कम करने वाला वाक्य बोलना चाहिए, हितकर वाक्य बोलना चाहिए, मधुर वाक्य बोलना चाहिए, मीठा शब्द बोलना चाहिए, क्षुब्ध करने वाले वाक्य नहीं बोलेंगे। बहुत से लोग बात बात पे टॉन्ट करते हैं, व्यंग करते हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी करते हैं। और भाव क्या होता है, देखो हम तुमसे बेस्ट हैं, हम ज्यादा चालाक हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। तो वाणी से डांटने का अधिकार केवल तीन लोग के पास होता है, एक माता पिता के पास, दूसरा गुरु के पास, तीसरा अधिकारी के पास जहां आप काम करते हैं। तो भागवतम में जब विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भौतिक आसक्ति छोड़ो, भगवान से जुड़ो, तो वो एक उत्तम अधिकारी के रूप में बात करते हैं। तो भगवान सत्य को पहले नंबर पर रख रहे हैं कि सच बोलो, पर प्रिय बोलो। इससे ऊपर अनुद्वेग की बात करें, अर्थात जो उद्वेग है उनको कम करो, विचलित ना करो, निंदा चुगली मत करो, अपमानजनक शब्द को नहीं बोलो। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमको वाणी पर तप करना चाहिए, भगवान की बातें करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए। और प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ाते थे ना, तो पहला श्लोक आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे और सबको पढ़वाते थे। तो ये भी एक वाणी का तप है, ये श्लोक पढ़ना भी एक तप की तरह से होता है, वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मणा प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आतव्य निग्रह भाव संशुद्धि तद तप उच्यत तप मानसम उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मधैर्य एवं जीवन की शुद्धि एवं मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने जैसे यज्ञ के बारे में पढ़ा कि यज्ञ से लाभ होता है, वैसे ही तप से भी लाभ होता है। तप कैसा, मन का तप कहा जा रहा है ना, कि मन को कैसे, मन प्रसादा, मन की संतुष्टि कैसे हो। तो मन की तपस्या संतुष्टि कैसे होती है, ऐसे कार्य करिए। मन कब खुश होता है, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, क्षमा करते हैं, उदारता दिखाते हैं, दया करते हैं, किसी को प्यासे को पानी पिलाया खुश हो जाते हैं, किसी को भूखे को खाना खिलाया खुश हो जाते हैं, संतुष्टि मिले मन की। तो भौतिक जगत में संतुष्टि में मन का बहुत रोल होता है। कोई दाल रोटी खा के संतुष्ट हो जाता है, किसी को 56 भोग भी कम पड़ने लगता है। हमारे प्यास क्या है ये सोचेंगे तो संतुष्ट, और हमारे पास क्या नहीं है ये सोचेंगे तो असंतुष्ट। देखिए विज्ञापन इंडस्ट्री है, दिन रात विज्ञापन। आप चाहे लैपटॉप खोलिए, चाहे मोबाइल खोलिए, चाहे टीवी खोलिए, रेडियो खोलिए, विज्ञापन की भरमार है। क्यों? इसी पर इंडस्ट्री फल फूल रही है ना, कि ये क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, ये कपड़े पहनोगे तो सुंदर हो जाएगी, विलासिता भोग की तरफ से खींच रही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अब मन की संतुष्टता कैसे होती है, जब आप शास्त्र पढ़ोगे, जब आप तपस्या करोगे, मन की तपस्या करोगे, शरीर की तपस्या करोगे। तो ऐसे मन अशांत रहता, हलचल रहती है। तो हम नहीं भी बोले तो भी क्या होता है, हमारा जो है चारों तरफ चीख चिल्लाहट हमें सुनाई पड़ती रहती है। तो मौन भी बहुत बड़ी तपस्या होती है, मौन की तपस्या, मन को संयमित करने की। मन अशांत है तो सब कुछ अशांत लगता है, मन शांत है तो सब स्थित है। मौन की अवस्था भी हमको प्रिय लगती है। तो मौन व्रत क्या होता है, वो शारीरिक नहीं, वाणी की नहीं, मानसिक स्तर पे होनी चाहिए। ये नहीं कि वाणी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, दिमाग चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसको सहन करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे अशुद्ध विचारों को त्याग दे रहा है। कहते हैं ना कि मेढक जो है वो टर टर बहुत करता है बरसात में। जब टर टर करता है ना, तो आ जाते हैं सांप और उसको निगल जाते हैं। तो वाणी की भी तपस्या, मन की भी तपस्या, शरीर की भी तपस्या जो है वो हमारे तप में शामिल होती है। हरे कृष्णा। तद्य परया तप्तं त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब होता है त्याग कर देना। किसका? अहंकार का त्याग करना, इंद्रिय विषय का त्याग कर देना, और अहम की भावना का त्याग कर देना। ये सब क्या तप में आता है। एकादशी जब हम रखते तो क्या करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। तो नरे मनुष्य कौन है जो सात्विक तप कर रहा है? भगवान रजोगुणी तमोगुणी को नर की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, यहाँ देख रहे नरे तपस्या त्रिविधा नरे। नर जो है वो कौन है, जो त्याग करता है, सतोगुणी त्याग करता है, सतोगुणी तप करता है, त्रिविध तप।
मनसा वाचा शरीर से जो तप होता है सतोगुण में ही हो सकता है। रजोगुण और तमोगुणी तो कर ही नहीं सकते। सतोगुणी तप है, शुद्ध है, शुभ है। सतोगुणी चेतना उससे आती है। भक्तों का संग करते हैं तब भी हम सतोगुण में जा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते हैं, केवल भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वो सात्विक तपस्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, कविता घोष माता जी, आप श्लोक पढ़िए। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन यैव यच्चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैचलमध्रुवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप म्यूट हैं। जो हरे कृष्ण तपस्या माता जी, मैं पढ़ लेती जो तपस्या दम पूर्वक हूँ। तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो रजोगुणी तब क्या होता है? स्थायी नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है। लोग संकल्प लेते हैं, बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, नहीं नहीं आज से हम ये नहीं करेंगे, और सबको बताते हैं। पता चला न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, बर्थडे रेजोल्यूशन लिया, और 1 तारीख को लिया, 31 तक आते आते समाप्त हो गया। ये इस कहेंगे हम मैं सावन भर ये कार्य नहीं करूंगा, और गिनते रहते हैं। अब ये 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, तो ये क्या है? ऐसा व्रत से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। रजोगुणी तप है, यश के लिए, सम्मान के लिए। कलयुग में ऐसी तपस्या बहुत देखने को मिलती है। तो इसका लाभ भी क्या होता है? भौतिक होता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। व्रत रह रहे हैं आप, कोई बहुत अच्छे एकादशी व्रत रखा, मन ही मन स्वाद आ रहा है, नहीं नहीं ये बना है ना, इसको बचा के रख दो, कल खा लेंगे। तो शरीर तो व्रत कर रहा है, मन तो व्रत कर नहीं रहा है। तो आपके संकल्प दृढ़ होने चाहिए और दिव्य होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, न उसके जो आपकी तपस्या शाश्वत है और न उसका फल शाश्वत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तां समुदाहृतम्। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। ये तो तामसी तपस्या, तमोगुणी तपस्या की बात हो रही है, मूर्ख लोगों की। तब तो कष्टकारी करेंगे, स्वयं को भी कष्ट देंगे, दूसरों को भी कष्ट देंगे। या कभी कभी तो दूसरों के अनिष्ट के लिए वो तप करते हैं। जैसे बचपन में हम कहानी सुनते हैं ना, कि एक व्यक्ति को भगवान से बड़ा प्रेयर कर रहा है, बड़ी तपस्या कर रहा है, भगवान ने कहा कि तुमको जितना मिलेगा उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। क्या ठीक है। अब जब उसने कहा मेरे को एक घर चाहिए, पड़ोसी के 2 घर हो गए। तुमने कहा कि मुझे 1 किलो सोना चाहिए, पड़ोसी को 2 किलो सोना मिल गया। अब इतनी इच्छा जाग गई कि कह रहे कि भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं हो जाए तो पड़ोसी के आगे, घर के आगे 2 कुएं हो गए। कहे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2 आंख फूट गई, बेचारा कुएं में गिर गया। तो ऐसे अनिष्ट करने के लिए अपनी एक आंख तक बलिदान करने को तैयार है, क्योंकि देख नहीं पा रहे कि पड़ोसी का भला हो रहा है। तो इस तरह की तपस्या क्या होती है? जो खुद मूर्खतावश, जो भस्मासुर है उसने मूर्तावश, या हिरण्यकश्यप ने क्या है, इतना वरदान मांगा, इतनी तपस्या करके वरदान क्या मांगा? क्षण भर में नष्ट होने वाला वरदान मांगा। शाश्वत वरदान मांग सकता था वो, लेकिन नहीं हुआ। तो ये तपस्या क्या होती है? तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तादव्यमिति यद्यानन् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचांग पढ़ा माता जी। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है,
वो सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अब आवाज दान नहीं। की बात हो रही है। तपस्या के बाद जो है 3 गुण में दान, सतोगुणी दान के बारे में कहा जाता है कि सही व्यक्ति को सही काल में सही परिस्थिति में जब दान दिया जाता है तो सतोगुणी होता है। ऐसा नहीं कि आज ठंड लग रही है, ठंड में जो है सिकुड़ रहे हैं, कंबल जो है वो 3 दिन बाद देने का वादा कर रहे हैं, वो भूख आज लगी है 3 दिन बाद भोजन दे रहे हैं, तो कोई अर्थ नहीं है उसका ना। और साथ ही साथ दान ऐसा देखिए कि आध्यात्मिक कार्य में लगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी हॉस्पिटल को दान दे रहे हैं, वहां सेवा किसकी हो रही है, आतंकवादी की सेवा हो रही है। तो हमें आध्यात्मिक कार्य में, लोगों को जो आध्यात्मिक कार्यों में लगे उनको दान दे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल के, बिना इच्छा के दान दे। तीर्थ स्थान पर किसी विशेष अवसर पर वैष्णव भक्तों को शास्त्रों के अनुसार जब दान दिया जाता है तो सतोगुणी दान हो जाता है। आपका दान किसी गलत कार्य में न लगे। ऐसा न हो कि आप जो दान दे रहे हैं तो उसका कोई शराब पी रहा है, कोई नशा खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, या लोग उससे समाज में उपद्रव फैला रहे हैं। गलत कार्यों में आपका दान न जाए, नहीं तो क्या उसका फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। आपको सोच समझ के दान देना चाहिए। और अगर आप अपने को कर्तव्य समझ के दान दे रहे हैं और आपको उसके बदले में कोई आशा नहीं है, काल परिस्थिति सही है, व्यक्ति सही है, तब वो दान सात्विक होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्ध्यानं राजसं स्मृतम्। प्रभात की जय हो। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो लोग वो कहते हैं ना कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो ये बड़ी फल की इच्छा है, ये भी एक मानसिकता। इसी मानसिकता का लाभ उठाते रहते हैं लोग, तरह तरह की इसी तरह बातें करके। तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, तो स्वार्थ होता है उस दान के पीछे। राजसी दान करता है ऐसे ही, और फिर बाद में पछताता भी है, अगर इतना व्यय हो गया, इतना दान देना पड़ा, अब दे दिया मैंने, दे तो दिया, अब तुम मेरा सम्मान करो, मेरे नाम की बड़ी बड़ी पट्टियां लगवाओ, मेरे नाम का पत्थर लगवाओ, बड़े जो है गोल्डन उससे मेरा नाम लिखो। या फिर जबरदस्ती अनिच्छा से दिया कि इच्छा तो नहीं थी, देना पड़ा, क्यों, आ गए थे घर पे, सम्मान रखने के लिए उनका देना पड़ा। अरे इतना बोलते, सोचा चुपी हो जाए इसलिए दे दिया। तो इस तरह का जो दान होता है, स्वार्थ होता है उसके पीछे, दान के पीछे भी इच्छा नहीं होती है, ऐसे दान को रजोगुणी दान कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेश काले यद्यानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमभ्यज्ञातं तत्तां समुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अंतिम समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वही तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो तमोगुण का दान क्या, आदेश काले अपात्रेभ्य। तो जो बिना स्थान समय, बिना उचित पात्रता को दिया जाए, इसके साथ साथ बिना तिरस्कार के, बिना सम्मान के दिया जाए, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो तामसिक दान है, अवज्ञा, ध्यान ही नहीं दिए, ऐसे जो है जो दान होता है उसको तामसिक कहते हैं। स्थान पवित्र नहीं है, संकल्प पवित्र नहीं है। किसी नशा करने वाले को दे दिया, पाप करने वाले को दिया, जुआ खेलने वाले को दे दिया, जुआ घर बनाने के दे दिया, किसी अपराधी के उपचार कराने के लिए दिया, किसी अपराधी को अपराध करने के लिए दे दिया, किसी देशद्रोही को दे दिया, समाजद्रोही को दे दिया, बिना श्रद्धा के दे दिया। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि श्रद्धया देयम और श्रद्धया अदेयम। श्रद्धा हो तो दो, और अश्रद्धा ना हो तो मत दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, और श्रद्धा से दिया गया दान तमोगुणी हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद कविता घोष माता जी। धन्यवाद कविता घोष माता जी। अनुकंपा माता जी आप श्लोक पढ़िए। अनिता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मन् स्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। श्री प्रभुपाद की जय हो। सृष्टि के आदिकाल ओम तत्सत ये 3 शब्द
परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो 16वें अध्याय में हमने पढ़ा था दैव संपत्ति मोक्षाय निबंधे आसुरी मता। जो दैवी गुण होते हैं मोक्ष प्रदान करते हैं और आसुरी गुण बंधन देते हैं। तो दैवी गुण कब मोक्ष प्रदान करते हैं उसका भी तो कुछ क्राइटेरिया है ना, कि जब यज्ञ है, दान है, तपस्या है, संकल्प है, सब कुछ उचित बुद्धि से किया जाए। तो 17वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ था कि जो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखता उसकी श्रद्धा किस गुण में है। तो उसकी श्रद्धा भी तीन तरह की होती है। कैसी? पहली दिव्य श्रद्धा होती है, दूसरी शास्त्रीय श्रद्धा होती है, तीसरी अशास्त्रीय श्रद्धा होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ओम तत्सदिति। तीन शब्द शास्त्रों में प्रयोग किए गए हैं। प्रभुपाद जी जब श्लोक की व्याख्या करते हैं तो अंत में ओम तत्सत शब्द का प्रयोग करते हैं। वैदिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो कहते हैं कि ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता। जो ब्राह्मण होते हैं वो इसको स्मृत करते हैं, परम सत्य को। त्रिविधा स्मृता, तीन भी है ना, परम सत्य के तीन है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। परम सत्य का स्मरण करते हैं। ओम शब्द क्या करता है? परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि दो प्रकार के भगवान के नाम होते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना, एक होते हैं जो प्रियजन हमको नाम से बुलाते हैं, एक स्कूल कॉलेज में हमारे ऑफिस में लिखा हुआ आधिकारिक नाम होता है। वैसे ही देवकी नंदन, यशोदा नंदन, राधिका वल्लभ, ये क्या है? प्राइमरी नाम है जो भगवान को भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन परम सत्य क्या है? परम सत्य, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम श्लोक, ये क्या है? सेकेंडरी नाम है। हम कह श्री कृष्ण को ही रहे हैं लेकिन स्पष्ट नाम नहीं ले रहे हैं। ये क्या है? केवल आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब देवकी नंदन कहते हैं तो हम यहाँ भी जानते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी उनका वही देवकी नंदन हम जान सकते हैं। दोनों नाम चलते रहते हैं। लेकिन ये जो है, जो नाम परम पुरुष, पुरुषोत्तम, ये केवल आध्यात्मिक जगत में है। तो ओम तत्सत क्या है? भगवान का सेकेंडरी नेम है। भगवान का नाम ओम सभी श्रुतियों में है, सभी शास्त्रों में है, यज्ञ में, दान में, तप में, सब जगह है। और कहते हैं कि सारा दान तप यज्ञ की सफलता भी इसी मंत्र से होती है। कहते हैं ना कि हमको 60 साल तक जो है वो क्या करना चाहिए? हमको भगवान की जो है वो सेवा भी करनी चाहिए, अर्च विग्रह की भी पूजा करनी चाहिए, नाम भी लेना चाहिए। जब हम 60 से 80 साल तक के हो जाते हैं तो फिर हम केवल जो है वो प्रचार प्रसार करना चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब हम 80 से ऊपर के हो जाते हैं तो हमें दौड़ भाग बंद करके केवल हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो एक तरह से अगर हम 100 साल का हमारा जीवन है तो हमको अपने सालों को ऐसे बांट लेना चाहिए जिससे हम भगवान का नाम कर लेके और मुक्ति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इस प्रपात की जय हो। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अब तीनों शब्दों को विस्तार से भगवान बता रहे हैं। भगवान की ओंकार परम तत्व ब्रह्म का नाम है। तत्व शब्द भी उन्हीं को कहा जाता है और सत शब्द से भी उनकी शाश्वतता समझ में आती है। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के लिए सत शब्द का प्रयोग हुआ है। और यज्ञ, दान, तपस्या भगवान के लिए किया जाए तो वो सत कर्म हो जाता, नहीं तो असत कर्म हो जाएगा अगर माता जी भगवान के लिए साउंड ब्रेक हो किया रहा जाए। है। तो कोई भी दान है, यज्ञ है, तप है, हमको कैसे करना आवाज चाहिए? नहीं। म्यूट हो जाए प्लीज। ओम के नाम से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे श्रद्धा का स्तर, चेतना का स्तर बढ़ता है। भगवान ने कहा है ना, ओम प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से ऋक, साम और यजुर्वेद प्रकट हुए हैं। तो ये ओम क्या है? सबका मूल है। सबका मूल जो है वो ओम है। सारे जो मंत्र होते हैं सब उसी से शुरू होते हैं। और कह रहे यज्ञ, दान और तप समस्त क्रियाएं जैसे ओम से शुभारंभ करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
माता जी, आप पढ़ रहे हैं श्लोक अनुकंपा माता जी? मैं पढ़ रही हूँ माता जी। हरे कृष्णा। तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्सत कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उपदेश भवबंधन से मुक्त होता है। हरे कृष्णा। तत् शब्द क्या है? भगवान को याद दिलाता है। हर कार्य भगवान के लिए करना है। यज्ञ है, दान है, तप है, सब भगवान के लिए, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लाभ के लिए नहीं, स्वयं के भोग के लिए। तो भक्ति योग क्या करता है? सब कुछ भगवान के लिए करता है। ज्ञान योग, भगवान का ज्ञान ही उसको मुक्ति प्रदान कर देता है। कर्म योगी, सारा कार्य भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है। ध्यान योगी, शरीर कर्म मन सब भगवान के लिए है। तो ईश्वर को केंद्र में लाना है। चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर को केंद्र में लाना है। तो भक्त भगवान कृष्ण को ध्यान में रखते हैं, सारे कार्य करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, सारे वेगों पर नियंत्रण हो जाता है, सारी इंद्रियां भगवान के कार्य में लग जाती हैं। तो कहते हैं ना कि पुण्य भी भगवान का, कर्म भी भगवान का, और फल भी भगवान का। जब ये स्थिति आ जाती है कि सारे सब कुछ भगवान का है, तो फिर क्या होता है? भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारा वही उद्देश्य होता है, उसमें सफल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत सबसे अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे काम कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न कहते हैं, सत्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सत्य, ओम तत्सत की जो है, एक तरह से अब आ गए हैं हम लोग सत्य की व्याख्या पर आ गए हैं कि ओंकार परम ब्रह्म का नाम है। तत् शब्द से उनकी सेवा की जाती है, और सत शब्द भगवान की शाश्वता सर्व कारण कारणम की पुष्टि करता है। तो भगवान ही एकमात्र सत्य है। भागवतम में कहा जाता है उनको ना कि सता प्रसंगानम वीर्य संविदो भवंती हत कर्ण रसायना कथा। सत का संग अर्थात भक्तों का संग, भगवान का संग चेतना विकसित करता है। जो भी मांगलिक कार्य हम करते हैं उसको सत्य कार्य कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण संबंधी जो भी कार्य हो, मांगलिक होता है, सत्य होता है, इसलिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उसका परिणाम भी हमको शाश्वत मिलता है। तो 5 प्रकार के सत्य की व्याख्या है यहाँ पे कि भगवान के लिए श्रेष्ठ भाव में। दूसरा होता है कि जो मांगलिक कार्य करते हैं उसमें हम सत्य शब्द जोड़ते हैं। तीसरा जो है यज्ञ दान तपस्या में भी सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जन्म से लेकर गर्भाधान के जो संस्कार होते हैं उसमें भी सत्य शब्द का प्रयोग होता है। और आध्यात्मिक स्थिति में, भक्तों की संगति में, गुरु के संग में ओम तत्सत का अगर प्रयोग कर देते हैं हम, तो क्या होता है? यज्ञ दान और तप में कोई कमी रही जाती, जब हम भी कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन उन कमियों को पूर्ण करने के लिए हम ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं। क्योंकि भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं ना, भगवान के को समर्पित कर देते हैं। जब हम भगवान को कार्यों को समर्पित कर देते हैं तो वो कार्य हमारे नहीं रह जाते, किसके? भगवान के हो जाते हैं। जब भगवान के कार्य हो जाते हैं तो फिर वो भगवान उसमें समा जाते हैं, शाश्वतता उसमें आ जाती है। भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ ही हमें याद आने लगती है। तो एक तरह से हमें ओम तत्सत की भावना से ही सारे कार्यों को करना चाहिए। तो जो भी कमी है, जो भी हमारे प्रयास में कमी होती है, भगवान पूरा करते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब पंचांग श्रील प्रभुपाद की जय हो। हे पार्थ,
श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ ही जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो भगवान एक तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। और श्रद्धा, श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ दान तप करेंगे वो क्या है? नश्वर है, असत है। वो न इस जन्म में फलदायक होगा और न ही अगले जन्म में। क्यों? शास्त्रानुसार नहीं है ना, श्रद्धा विहीन है तो असत है, नष्ट हो जाएगा। जो असुर लोग होते हैं ना, वो इस लोक में या परलोक में साधु शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, मनोधर्म से कार्य करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि जो उनको समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, राजसी तामसी इन सारी श्रद्धाओं को त्याग कर देता है, उनको क्या होता है? उनको भगवान की प्राप्ति होती है, वो शरणागति प्राप्त करता है। श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ दान तप किया जाता है नश्वर है, असत कहलाता है और व्यर्थ जाता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म सब में व्यर्थ जाता है। लेकिन जब हम भगवान से उसी को जोड़ देते हैं, जब सात्विक श्रद्धा भगवान से जुड़ जाती है, हम भगवान के आश्रय ग्रहण कर लेते हैं ना, जब हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं ना कि भगवान आश्रय दो मुझे, भव सागर में हम डूब रहे हैं, हमारा हाथ ऊपर करते हैं, भगवान उबारो हमें, नाथ हम तुम्हारे सहारे हैं। जैसे अपराधी होता है ना, हैंड्स अप कर देता है कि अब हम तुम्हारे हवाले, हमारे साथ जो चाहे सो करो, वैसे ही हम कह देते हैं भगवान हम तुम्हारे हवाले हैं। आचार्य कहते हैं कि भक्त लोग हाथ ऊपर करके ऊपर के लोगों तक को शुद्ध करते हैं, और जब पैरों से नहाते हैं, प्रभुपादा स्टेप्स बहुत प्रचलित होता है भक्तों में, तो नीचे के लोगों को शुद्ध कर देते हैं। तो यहाँ के कार्य तो हमारे कभी समाप्ति नहीं होते हैं। विद्यार्थी से पूछो कि आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई, कहेंगे नहीं अभी तो 2 पेज बाकी है। अगर जो गृहिणी है उससे कह दिया जाए कि क्या आपके कार्य समाप्त हो गए, कहे नहीं अभी तो हम आराम भले कर रहे हैं लेकिन हमारे बहुत से कार्य अभी बचे हुए हैं। तो कार्य तो यहाँ के हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। लेकिन हमें भगवान के पास जाना, हमारी परम गति क्या है? भगवान के पास जाना है। तो हमें भगवान के नाम जो ओम तत्सत के द्वारा अपने यज्ञ दान तपस्या को करना चाहिए। भगवान की बांसुरी है ना, उसके 7वें छेद से भगवान जो लंबी सी बांसुरी बजाते हैं, उसके 7वें नोट से, 7वें छेद से ओम शब्द आता है, जो ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करता है, और ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र आता है, और उससे आते हैं वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों से आते हैं वेदांत सूत्र, वेदों का सार भागवतम फिर आता है वेदांत सूत्रों का सार। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से बता देते हैं हमको, ओम शब्द हमको मिला है, या कि जो कि सारे यज्ञों की शुरुआत ओम से होती है। अ प्लस उ प्लस अ, म, अ यानी कि कृष्णा, उ प्लस ऊर्जा, ऊर्जा भगवान की, शक्ति भगवान की, राधा रानी, और म से जीवात्मा। तो भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, और सब किसके में से? ओम तत्सत की भावना से करते हैं। तो हमें जो भी कार्य हम करें उसको ओम तत्सत की भावना से करें, तो हमें इस भव बंधन से मुक्ति मिल सकती है। ये जो सांसारिक कार्य है अंतहीन सिलसिला है, लेकिन जब धर्म को भगवान में धर्म को भगवान को जीवन में सम्मिलित कर लेंगे, तो अलग से समय तो हमें शायद मिले ही ना। क्योंकि हम जो समय ढूंढते रह जाएंगे कि नहीं आज हम भक्ति करेंगे, कल हम भक्ति करेंगे, तो वो समय तो कभी हमको मिलने वाला ही नहीं है। तो हमें अपनी श्रद्धा को धीरे धीरे, अगर तमोगुणी है तो उसको रजोगुणी बनाना चाहिए, रजोगुणी है तो उसको सतोगुणी बनाना चाहिए। क्योंकि हमने इस पाठ में ये जान लिया है कि हमको शरीर से, मन से और कर्म से भगवान की सेवा करनी है, और भगवान की शरणागति लेनी है, और ओम तत्सत की भावना से सारे कार्यों को करके हम भगवान तक पहुंचने के लिए अपना जो है वो रास्ता बना सकते हैं, ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं। कहते अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्णामृत भावना ग्रहण करे। यह 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो भगवान ने हमको संदेश दे दिया है कि कृष्ण भावना भावी हो जाए, सारे कार्य हमारे कृष्ण भावना में अमृत में हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। हरे कृष्णा। जो है ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम 17 अध्यायः। हरे कृष्णा।
वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमो अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय। शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता जय की जय। सभी गीता भक्तों की जय। जय चैतन्य महाप्रभु की जय। सभी महाप्रभु की गोस्वामियों जय की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे। हरे सभी को हरे हरे कृष्णा। राम अगर आपका कोई हरे प्रश्न राम है, आपका कोई हरे सुझाव है, राम तो राम आप राम हरे हरे ऐसे हरे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। कोई त्रुटि सुधार हो तो हरे कृष्णा सुधार कर सकते हैं। जगदीश प्रभु जी हरे कृष्णा।